हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, जैसे आप हमने से पहले ही देख चुके हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जैम का एप्लीकेशन कैसे अभी हम लोग फिल करें खुद से ही। बहुत ही इजी प्रोसेस में देखेंगे। 10 मिनट में आप मैक्सिमम खुद से सेल्फ इसको कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। आपको साइबर कैफे जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जैसे कि आपको पता है कि ये 5 सितंबर से क्या हो गया, ओपन हो गया और आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ रहने वाला है, यानी कि 13 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर एक्सटेंडेड डेट के साथ में भी ये रहे, लेकिन आप आसानी से 10 मिनट में बहुत अच्छे से फिल कर सकते हो। उस प्रोसेस को हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, आपका आईआईटी जेम 2024 का क्या है, आपका ये पेज है जो लॉगिन पेज आपका आ जाता है। अगर आप न्यू है तो रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप रजिस्टर ऑलरेडी करके रखे हुए हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, रजिस्टर में क्लिक करते हैं, फिर आगे का हम लोग देखते हैं, ठीक है। रजिस्टर के लिए आया, यहाँ पे रजिस्टर में हम लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का दिख जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, जो भी आपका सरनेम है वो फिल करना है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि हम यहाँ मान लेते हैं, अगर फिल करते हैं आपको दिख जाएगा। जैसे अपना नाम हम फिल कर दिए कि परिमल, और यहाँ हो गया कुमार, और जो आपका सरनेम है तो आपका इस तरह दिख जाएगा। ईमेल एड्रेस आपका जो है, जो आप यूज करते हैं वो वाला दे, ज़्यादा बेहतर होगा कनेक्ट करने के लिए आईआईटी से। आपको जो मेल वगैरह आएंगे या अगर कोई अपडेट होते हैं उनके लिए। मोबाइल नंबर हो गया, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप टेम्पोररी नंबर ना दें, ठीक है, क्योंकि आगे या फर्दर आपके एडमिशन तक ये मोबाइल नंबर आपका वर्क करेगा, ठीक है। कंफर्म हो गया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड करके आप क्या कर ले, यहाँ से इसको यहाँ से आगे कंप्लीट कर ले। जैसे कि उसके बाद ये आपका यहाँ पे आ गया। इनके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद, एग्री करने का, सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जिसमें और साथ में वहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का रहेगा, और साथ में आपका इनरोलमेंट आईडी है वो दिया हुआ रहेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अब क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के पेज में चले गए, यहाँ से आप क्या कर दिए, लॉगिन में आ गए। कहाँ से, चलिए आपको हम स्टार्टिंग से दिखा देते हैं, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आ गए, ये जो आपका होम पेज है, होम पेज में आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपको वही मोबाइल नंबर या इनरोलमेंट आईडी आपको जो आया होगा, ठीक है, मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में, या ईमेल आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी नहीं आएगा आपके पास। इनरोलमेंट आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तीनों में आप कोई भी डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मोबाइल नंबर, हम पहले लॉगिन कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे साथ में उसका आपने क्या कर दिया, पासवर्ड। अब सिंपल से यहाँ पे कितना हो गया, 3। ओके, बहुत बढ़िया। अब सबमिट, सबमिट कर दिए, ये मेरा पेज खुल गया, ठीक है। ये लॉगिन पेज है। अब मुझे फॉर्म को फिल करना है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, आपका नंबर, मेल और आपका स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ठीक है, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, ईमेल एड्रेस को आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर भी आपको एक शो करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर चुके हैं, तो ईमेल एड्रेस बाकी है मेरा, तो ईमेल एड्रेस को करना है। कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके ईमेल एड्रेस में ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। एक ओटीपी आएगा, उनको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई में क्लिक करना, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप सिर्फ अभी चाहो तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करके आप एप्लीकेशन को आगे फर्दर फिल कर सकते हो, लेकिन ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों में एक वेरीफाई करना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले आता है कि आपको कितने सारे पेपर में एग्जामिनेशन देना है। जनरली आप 1 पेपर या मैक्सिमम 2 पेपर पे दे सकते हैं। एक आफ्टरनून होता है, एक फॉरनून होता है, ठीक है, दोनों ही रहता है। तो आप 1 या 2 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका आप देखे होंगे जिससे भी हो, आप मैथमेटिक्स से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, या आप इकोनॉमिक्स से हो, बायोटेक्निकल से हो, किससे हो, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से हो, आप देखोगे दोनों शिफ्ट में से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। जनरली 1 हो गया, सिलेक्ट पेपर आपका कौन सा पेपर है, इनमें से आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, है ना, जो भी आपके लिए। जैसे कि यहाँ हम लोग का मैथमेटिक्स होता है तो मैथमेटिक्स क्लिक कर दिए, कंफर्म कर दिए। एग्जामिनेशन सिटी आप चूज कर सकती हो जोन के हिसाब से। अगर मान लेते हो कि आप कहाँ के हो, जोन 1 में हो या जोन 2 में हो, उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकती हो। कोई भी जो आपका है, ट्राई करो जो आपका नज़दीक सेंटर हो वहाँ करो, ताकि आपको जाने में और एग्जामिनेशन के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े ट्रैवलिंग करने के लिए, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे जैसे कि इधर हम लोग का गुवाहाटी है, गुवाहाटी के जोन में आपका आ जाता है, जैसे पटना आ गया
तो हम पटना सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से पटना आ गया। सेकंड सिटी भी आप उसी तरह कर सकते हो आसपास, जैसे धनबाद है तो धनबाद कर दिए, ठीक है। थर्ड सिटी भी आप उसी तरह से कर सकती हो, चलो यहाँ पे दुर्गापुर कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सिटी कर सकती है। स्टूडेंट्स ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपका जो पहला एग्जामिनेशन सिटी होता है उन्हीं में आपको मैक्सिमम 90% केस में आपका जो सेंटर है वहीं पे रहता है। वो सेकेंड थर्ड तो एक टेम्प्रोरी रहता है कि अगर वहाँ ना हो पाए, लेकिन उतने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ह्यूज रूप में इसमें होते नहीं है। तो आप जो पहला प्रीफर करोगे आप गारंटी मानो वहीं पे आपका सेंटर होने वाला। और ये आगे चल के आप चेंज भी कर सकते हो कुछ फी पे करके, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसको अपडेट को सेव एंड अपडेट कर देते हैं, या आप नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लिया आप सेव एंड अपडेट के बाद, ये मेरा नाम हो गया, ये हो गया वेरीफाई। देखिए आप यहाँ मोबाइल नंबर जो है वो ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी क्या है वो वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है वेरीफाइड। आप ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ओके, फिर आप क्या हो, मेल फीमेल, इंडियन, आईडी प्रूफ। ज़्यादातर केस में आधार कार्ड ही बेहतर होता है, आधार कार्ड सही रहता है ज़्यादातर केस में, कंफर्टेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड के यहाँ पे दे दो। उसके बाद आप कैटेगरी से हो, कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि आप जनरल से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर AWS हो और आप OBC नॉन क्रीमिलियर से हो, ठीक है, तो इनमें क्या है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अभी अपलोड करना पड़ेगा बिफोर एग्जामिनेशन। पहले क्या होते थे स्टूडेंट्स एग्जाम में कि आप एग्जामिनेशन के बाद में जब एप्लीकेशन देते थे फॉर एडमिशन तब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, न्यू अपडेट है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन देते वक्त ही करना है। तो अगर आप AWS कैटेगरी से हो या OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से हो तो आप तुरंत जाओ और अपना OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। कास्ट हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, इनकम हो गया, इन तीनों का अगर आपके पास है उनके बाद OBC के लिए अप्लाई कर दो। बहुत जल्दी आपके 10 से 12 दिन में वो हो जाएंगे। और मिनिमम आपके SDM या SD ऑफिसर तक का होना चाहिए, सिर्फ रेवेन्यू या CO या अंचल अधिकारी नहीं होना चाहिए, आपका अनुमंडल अधिकारी होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तभी आके जाके वो आपका वैलिड है, नहीं तो अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, IIT रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है इस साल के लिए, है क्या। और अगर आपके पास मान लेते हैं कि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया जा रहा है कि अगर आप मान लो कि अभी आपके पास नहीं हो रहा है और कुछ दिन टाइम लगेगा आपको, तो कम से कम आपको नवंबर 2023 तक टाइम दिया जा रहा है। कितना टाइम दिया जा रहा है, नवंबर 2023 तक आपको टाइम दिया जा रहा है कि अब अभी अप्लाई तो कर दो, अप्लाई करने के बाद आगे आप नवंबर तक इसको सबमिट कर सकती हो अपने लॉगिन इस पे, ठीक है। अगर तब तक आप नहीं करती हो तो आपको कंसिडर किया जाएगा एज ए जनरल कैटेगरी। किसमें, जनरल कैटेगरी। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैटेगरी में नहीं होते फिर भी कैटेगरी में अप्लाई करके कट ऑफ निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन वो एट द एंड जब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फिर एज ए जनरल में चला जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि दिखता तो है बहुत सारा कैटेगरी में, लेकिन एक्चुअली में पता चलता है कि उतने सारे स्टूडेंट है ही नहीं कैटेगरी में, तो प्रॉब्लम हो जाती है, कैटेगरी में सीट खाली रह जाते हैं या कट ऑफ हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। तो ये जो अपडेट है मेरे हिसाब से सही है कि आप जो वैलिड कैटेगरी को उसी से अप्लाई करो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। पेरेंट्स या गार्जियन का नाम फिल करना है और मोबाइल नंबर उनका कर देना है, जो भी रहा। इन केस अगर इन फ्यूचर आपका कनेक्ट अगर आपसे न हो तो आपके पेरेंट्स से भी होता है, IIT कनेक्ट करती है अगर वैसा कुछ उसको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। फिर सेव एंड अपडेट पे क्लिक करना है, उसके बाद आगे आपका हो जाएगा। ओके, ये तो आधार नंबर बोल रहा है कि अभी नहीं डाले, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड अपडेट करना स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं आप कुछ प्रॉब्लम आप फिल कर रहे हो और आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। मोबाइल से आप अगर फिल कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हो, साइबर कैफे में कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेव एंड अपडेट कर दोगे तो जितना आपने फिल किया वो आपका प्रॉपर फील्ड रहेगा। और फिर वापस आप जब लॉग इन करोगे तो वहाँ के आगे आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। ओके, एड्रेस लाइन हो गया, जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही फिल करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिंपल सा, जैसे कि आपको मान लो कि आपका विलेज हो गया तो अब यहाँ पे विलेज कर दो, ऑप्शनल में आप अपना पोस्ट ऑफिस कर दो, तीसरा ऑप्शनल में आप अपना जो आपका थाना है ना, वो आप कर सकती हो, या उसके बाद सिटी टाउन जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डाल सकती हो, ठीक है। उसके बाद पिन कोड हो गया, और यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो, सिटी टाउन में भी डाल दो, या आपका जो सब डिवीजन है वो डाल दो, सिटी टाउन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ नोट करना, आपको एकदम जैसा एड्रेस है वैसा ही डालना है,
कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक ही लाइन में, लाइन 1 में ही सारा एड्रेस डाल देते हो कि विलेज डाल देते हैं लाइन 1 में ही, मान लेते हैं कि आप लाइन 1 आया, अब लाइन 1 में ही आपने क्या किया, यहाँ पे विलेज भी हम फिल कर दिए, विलेज के बाद प्लस पता चला कि यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस भी फिल कर दिए, और उसके बाद पुलिस स्टेशन भी फिल कर दिए, प्लस हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस भी फिल कर दिए, और दूसरा तीसरा लाइन एज अ छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसमें पहला में विलेज कर दो, दूसरा में कर दो आप पोस्ट ऑफिस कर दो, तीसरा में कर दो पुलिस स्टेशन, इसमें आप सब डिवीजन हो तो, नहीं तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आप चाहो तो डिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। पिन कोड, जो आपका पिन कोड है, मान लेते हैं कि जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दो, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट आपका जो भी है वो तो सिंपल सा बात है, ये सब तो आगे कुछ बोलने की वाली बात है नहीं, इंडिया है ही। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइंग डिग्री इंपॉर्टेंट है, जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम वो आपके जैसे कि यहाँ पे है, सबसे पहले देखते हैं क्वालिफाइंग डिग्री। तो क्वालिफाइंग डिग्री आपका मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है वो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं, या आपका एज ए जो भी आपका है, जैसे आपने बीएस किया है, बीएस एग्रीकल्चर किया, आपने बीएससी, बीटेक वाले भी एमएससी करते हैं आईआईटी जैम के थ्रू, वो भी एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबीबीएस वाले भी है, लेकिन बहुत कम ही स्टूडेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट रहता है वो बीएससी कैटेगरी के ही रहते हैं, वो बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। बीए वाले भी जो मैथमेटिक्स से करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिसने बीसीए भी किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन जिससे रिलेटेड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बीएससी हो गया आपका यहाँ पे। अब बीएससी आपने किस में किया है, मान लो जो भी आपने फिल किया, तो मैंने किया मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स फिल कर दिए। अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो सिंपली यस करो, नहीं हो तो नो करो। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही रहते हैं लेकिन फिर भी जैम का फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ईयर 2025 कर दो, ठीक है। और अगर सेकेंड ईयर में 2024 कर दो, अगर 24 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, या फाइनल ईयर में और आपको लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो 2023 कर सकते हो। तो किसी को भी आप क्लिक कर दो, अगर आपका ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ। अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको सिर्फ अप्लाई करना, चेक करना है, उनको एडमिशन नहीं लेना है, जैसे फर्स्ट ईयर वाले, कोई फायदा नहीं है। अगले सेकंड ईयर अगले साल जाएंगे, एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका फाइनल ईयर तो है नहीं। आप सितंबर तक उसको कंप्लीट आपका जो ये है डिग्री सर्टिफिकेट वो भी अपलोड नहीं कर पाओगे, नहीं दे पाओगे आईआईटी को, तो वो अपना 2025 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, पिन कोड ऑफ द कॉलेज, जो आपका कॉलेज में बीएससी कर रहे हो उस वाले का आपको पिन कोड यहाँ पे करना है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखना है, और सिटी टाउन जहाँ पे कॉलेज है, आप कोई भी बड़ा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में होता है वो भी डाल सकते हो, या जो बड़ा लोकेलिटी एरिया उनका वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे तो स्टेट है, जिस स्टेट में, जैसे हम यहाँ बिहार कर दिए। मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट तो इंडिया से ही रहते हैं, आउटसाइड इंडिया अब्रॉड के तो बहुत कम ही होते हैं। 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलेगा आगे का प्रोसेस में कुछ नहीं मिलेगा, अब सीधे अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। किस में आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले फोटोग्राफ, तो इसको मेंशन करना है 20 से 200 KB के बीच में। मान लो आप मोबाइल से फिल कर रहे हो, कुछ नहीं, मोबाइल में जाओ, एडिट वाले ऑप्शन में जाओ, फोटो का अच्छा से क्रॉप कर लो। देखो यहाँ 480/64 है, अगर इसके आसपास भी कर लोगे ना तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। कितना है मैक्सिमम आपका 480/64 है, और 240/320 पिक्सल आपका मिनिमम है। तो इनके बीच में मोबाइल में जब आप एडिट करोगे ना, इनके बीच में आपको दिखेगा बहुत सारे ऑप्शन, 20% रिड्यूस करने का, 40% रिड्यूस करने का, 60% रिड्यूस करने का अपने फोटो को। तो अब 1 मिनट में चाहोगे अपने मोबाइल से इसको कर सकते हो, नहीं तो लैपटॉप में तो एडिट का ऑप्शन रहता ही है पेंट वाले में से, तो आप जो पिक्सल चाहो, जैसे साइज चाहो वैसा कर सकते हो। कॉमन जो लैपटॉप होता है हर किसी में, जो फोटो को एडिट करते हैं पेंट में जाके, है ना, एडिट करके ऑप्शन व्यू करना है आपको पेंट से, वो दिख जाता है, ठीक है। तो वहां से आप इसको कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए 3.5 4.5 सेंटीमीटर वो मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका साइज मैटर करता है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है। अब इस साइज में अगर लेके आ जाओगे ना, 240 320 है ना, तो 480/64 एक काम करो ना, 450 कर दो और 600 कर दो, 450 और 600 में कर दो, इनके बीच में हो जाएगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी रहेगा। मैक्सिमम के थोड़ा सा कम करना है, मैक्सिमम से ज्यादा करोगे तो फिर यहाँ पे वो आपका नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब बाकी ये जो साइज है यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। कौन सा साइज, ये वाला, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपका मैटर क्या करता है, मैटर करता है ये साइज, ये इससे थोड़ा सा अगर आप
कम कर दो, काम बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम फोटो सिग्नेचर में, ये अपलोड जो सेक्शन होता है उन्हीं में होता है, अपलोड वाले सेक्शन में उन्हीं में होता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे आप सिग्नेचर के लिए कर सकती हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, हम आपको बहुत अच्छा प्रोसेस बता देंगे जिससे आप 1 मिनट में आसानी से कर लोगे। 1 मिनट बहुत हो गया, 15-20 सेकंड काफ़ी है फोटो को एडिट करने में। ध्यान रखना था बैकग्राउंड है ना वाइट रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या कोई एक ही कलर रखना, जो नॉर्मल कलर होता है वही रखना, ज़्यादा बेहतर होगा। वाइट में थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा रहता है, आपका जो इमेज है वो प्रॉपर दिखता है, फोकस होता है, इसी वजह से। ठीक है। सिग्नेचर करना सेम वही बात है, आपको ये मैटर उतना नहीं करता, लेकिन पिक्सल जो रेजोल्यूशन है 160 565 मैक्सिमम, आपको वहां तक जरूर करना है। तो आप कर लो 150 कर दो और 500 कर दो, चल जाएगा, आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, सिग्नेचर में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिग्नेचर में क्या करते हैं, इस तरह का बॉक्स बना देते हैं, जरूरी नहीं है। अब जेएम का एप्लीकेशन का ब्रोचर देखोगे तो जरूरी नहीं है, बहुत पहले एक्सेप्ट होता था, अभी क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा, एट द एंड आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना करो तो ज्यादा सही है, फिर दोबारा आपको बोलेगा सिग्नेचर अपलोड करना, फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेगा वो। ठीक है। तो उससे अच्छा है काहे के लिए बॉक्स बनाएंगे, आपका जहां तक सिग्नेचर होता है आप ट्राई कर लो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे है, तो मेरा अगर इतना ही सिग्नेचर है तो इसी को इतना ही में हम ट्राई करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये जो नीचे वाला लकीर है ये आपको नहीं देना, बहुत सारे का आदत होता है जैसे हमने अभी किया, या ऐसा करके ऐसा कर देते हैं, ये वाला ना करो, सिंपल जो सिग्नेचर होता है वो करो, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। या जो आप करके आए हो वही सिग्नेचर करो, ना ही कैपिटल करना है, पूरी तरीके से पूरा कैपिटल नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए जो आप सिग्नेचर करते हो। और बॉक्स वॉक्स भी क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है। पिक्सल याद रखना 150 500 या 530 कर दो, इससे मैक्सिमम से थोड़ा कम करो तो अच्छा क्वालिटी आएगा। ठीक है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगर आपने आपके पास नहीं है तो तुरंत जाके अपने स्कूल से 10 का सर्टिफिकेट लेके आना है। 10 का सर्टिफिकेट किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर। ओके। उसके बाद आपको जैम के बारे में कहाँ पता चला, वर्ड ऑफ माउथ कर दो, इंटरनेट सर्च कर दो, जो भी आपको, या सोशल मीडिया, जैसा आपको अच्छा लगता हो आप कर सकते हो, या किसी ने आपको बताया, दोस्त ने बताया, या जहाँ से भी है, बस। इसके बाद एक्सेप्ट करना है और आगे का प्रोसेस टू पेमेंट पे जाना है। प्रोसेस टू पेमेंट पे अगर आप जाओगे, डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। प्रोसेस टू पेमेंट के लिए जाओगे, अच्छा यहाँ पे तो आपको, यहाँ पे तो ये वापस आ गए हम। प्रोसेस टू पेमेंट के बाद फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप ऑनलाइन किसी के भी क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमने पूरा फिल नहीं किया इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है। फाइनल तक पहुंच गया। प्रोसेस टू पेमेंट बहुत ईजी है, प्रोसेस टू पेमेंट बहुत ईजी है। एक बार आपको प्रोसेस टू पेमेंट से पहले, ठीक है, सेव एंड व्यू जरूर कर लेना है। सेव एंड व्यू इसलिए कर लेना है कि आपने जो फिल किया अच्छे से देखना है, सही सही है कि नहीं है। दोबारा कुछ चीजें आपको एडिट करने का ऑप्शन देगा, जैसे कि आपका हो गया सिटी, है ना, एडमिशन का सिटी हो गया, सॉरी आपका जो एग्जामिनेशन सिटी होगा वो चेंजेस करने देंगे, लेकिन आपका नाम, एड्रेस, आपने जो गार्जियन का नाम, ये आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है। तो आपने जो फिल किया उसको अच्छे से देख लेना, सारा चीजें यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स आपने जो डाला है वो सारा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब हैंडीकैप नहीं है, या आप PWD कैटेगरी के नहीं है, वो चीज़ें अगर कैटेगरी के हैं तो आपका उसको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा यहाँ पे अभी। फिर उसके बाद आपका एड्रेस हो गया, फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है, BSc है, मैथमेटिक्स से क्या है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन पहले पूछता था, BSc मैथमेटिक्स ऑनर से, आपका जनरल है, वो अभी नहीं है इस बार। उसके बाद फिर आपका अपलोड फोटो, सिग्नेचर और 10 सर्टिफिकेट। क्लियर। अगर ये सारा क्लियर है, अगर ये सारा क्लियर है आपका, तो अब क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे बैक करना है और फिर वापस आपको कहाँ आना है, प्रोसेस टू पेमेंट में आना है। कहाँ आना है, प्रोसेस टू पेमेंट में आना है। फिर प्रोसेस टू पेमेंट को आपको आगे करना है और क्यूआर कोड वगैरह आएंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, UPI, भीम, जिनसे चाहो आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। या आप नेट बैंकिंग से कर सकती हो, डेबिट कार्ड से कर सकती हो, खुद से, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, किसी में भी है। ठीक है। कॉस्ट जितना आपका है, अगर वो आपने 1 पेपर सिलेक्ट किया तो 1800 जो आपका लगेंगे वो आपका लगेगा। क्लियर। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया, कैसे करना नहीं करना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है
तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनमें आपको बहुत अच्छे से हम क्या कर देंगे, गाइड कर देंगे, जिससे आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं। इवन आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सारा चीज़ें अपलोड हो जाएगा, सारा चीज़ें मोबाइल से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक डिवाइस, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास मोबाइल भी है, उनसे भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।